शर्ता, चल मेरे साथ। ठाकुर साहब का जो आदेश है वही मैं तेरे साथ करूंगा, समझे? क्या छोड़ दे बस, खबरदार। बस खबरदार बाजी से छोड़ दे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। और गोली तुझे चुमुल के दम लाश जमीन पे तड़पती नजर आए। डाकू, अरे तुम्हारा तो चेहरा जाना पहचाना नजर आता है। चेता सिंह, भूल गया तू? अरे ये चेहरा याद रखना था तुम्हें। मैंने एक दिन कहा था कि जरूर मिलूंगा। अमन राज, अमन उर्फ डाकू जागीरा। मैं जटा नहीं सिंह, जानता था कि डाकू जागीरा तू है। तुम मरने के लिए तैयार हो ओए, जाओ। नहीं 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 नहीं, ओए, अच्छा, कमीने, तेरा तो अंत हो गया। लेकिन बहन, क्या कहा? बहन? हाँ, मेरी बहन हो तुम। भैया, ऐसी वैसी नहीं, मेरी सगी बहन है तुम। मेरी बड़ी बहन, मैं तो तुझसे छोटा हूं। आज मिले तो हम किस मोड़ पर मिले कि मैं एक साथ नहीं रह सकता। और ये तू जानती हो कि तेरा भाई बेकसूर है। हाँ भैया। लेकिन ये बहन, मुझे इंसाफ कोई नहीं दिलाएगा, कोई नहीं दिलाएगा। मैं दिलाऊंगा। बहन चल, हम चलते हैं अभी दादाजी के पास और अपने पिता और माँ का बदला चुकाएंगे। चलिए भैया। क्या बताऊं, हमारे दोस्त दत्ता सिंह को किसी ने गोली मार दिया। चलता हूँ ये गांव माधापुर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अपना जो भी हमारी हवेली का नक्शा है, वह जो भी धन दौलत है, मैं यहाँ से लेकर अभी जा रहा हूँ। थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद सामने प्लेटफार्म दिखाई दे रहा, जाऊंगा ट्रेन पकड़कर और बंबई के लिए रवाना हो जाऊंगा। ऐसा लगता है कि मैंने तुझे कहीं देखा है। देखा है। कहाँ? मैं एमराज हूँ, नहीं, इसलिए मैंने तुझे देखा है। कहाँ जानते हो? इन्हौना के पास में। हाँ वहाँ आप वहाँ भैंसा चला रहे थे। भैंसा चला रहे थे। तुम भैंस लेकर गए थे। क्यों? मेरा भैंसा जैसे समझ गया। अब तुम मरने के लिए तैयार ये तो हो मैं जाओ। बहाना बता रहा था। तू मेरा बेटा अमन है, ये बता अब तक कहाँ था बेटा? आओ आओ, मैं तुझे गले लगा ले। आज बेटा, मौत का खौफ आया तो बेटा, और नहीं तो इन्हीं पैरों पे गिर रहा था। देख, दादा मुझे देख, माफ मैं कर। मरने के लिए नहीं डरता। मरने मैं के लिए? मरने के लिए डरता ही नहीं। 3-4 बार मैं मर चुका हूँ। अच्छा, लेकिन आज मरोगे तो बहुत दर्द होगा। अच्छा, एक गोली आगे से और एक पीछे से मारूंगा। सुनो, ये हवेली, ये फार्म हाउस, ये जितनी भी हमारी संपत्ति है, हम आपको देते हैं। मैं जा रहा हूँ हरिद्वार। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, वैसे तो मेरी है, इसके बाद किसी की नहीं। लेकिन आज मैं तुझे मारने के बाद। नहीं भैया, ऐसा मत।
सिंह कोई चूतिया इंसान है? पुलिस हवेली पर हमेशा रहती है। बेटा चलो अब जेल में चकिया चलाओ। ओ खन्ना साहब, यू आर अंडर बियर। बियर? ये साले बियर और जांघिया क्या है रे? ले जाओ, बांध में बिठाओ। मुंशी जी, ले जाओ कैदी को 12 नंबर कमरे में बंद किया जाए। चलो ठाकुर जसपाल सिंह, आगे बढ़ो। इंस्पेक्टर खन्ना, इंस्पेक्टर खन्ना, ठाकुर जसपाल सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाओ। अरे सर आप ये क्या कह रहे हैं? इस माधोपुर गांव में हमारी पूजा होती है, लोग हमारे नाम की जय जयकार करते हैं। आखिर मेरा गुनाह क्या है? ये सब अदालत में मालूम होगा। अदालत में? देखिए सर, इस गांव में काफी इज्जत है। अगर आप हाथ में हथकड़ी डाल कर ले जाएंगे तो गांव वाले क्या करेंगे? बड़ी बेइज्जती होगी। एक काम करो, मैं आपकी गाड़ी में बैठ कर चलता हूँ। गाड़ी में बैठ कर नहीं, बल्कि तुम्हें हथकड़ी लगाकर गाड़ी के पीछे घसीटते हुए ले चलेंगे। लगा हथकड़ी। अब तो तुमको गाड़ी के पीछे जैसे सुअर का बच्चा घेर रहता है वैसे घेराते हुए ले चलेंगे थाने। अच्छा वर्मा जी ये बताओ हाँ? कि हमारे हाथ में हथकड़ी तो डाल दिया, हाँ। लेकिन आज तक हमारे भाई ठाकुर रघुवीर सिंह का जो भी कातिल है हाँ। आज तक मालूम नहीं हुआ, पता नहीं चला। आप लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस का काम झूठ का सही, सही का झूठ। कातिल का पता लग गया है। लग गया है? हाँ। अरे हरामजादा है कहाँ? कातिल? हाँ, कातिल तो तुम हो। मैं? अब तुम्हारी मैया खुदा चोदी जाएगी। गंदी बात नहीं, ले चलो। चलो जसपाल सिंह, जितना तुम्हारा चूतर भारी है थाने के अंदर ठंडा करेंगे। चल चल तुम्हें चल चल साले चल थाने चल। अरे लाखों जवान हैं, लाखों जवान। क्या बात है? साहब नमस्ते। नमस्ते। क्या बात सीमा? बहन, कहिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे अमन को बचा लीजिए। क्या हुआ अमन को? अमन की आज फांसी होने वाली है। अमन तुम्हारा क्या लगता है? मैं अमन से मोहब्बत करती हूँ। अमन को पुलिस ले गई। हाँ, अमन मेरा भाई है, मैं उसका केस खुद लड़ूंगी। आपके पास कोई सबूत है? हाँ बहन, मेरे पास उसकी माँ की साड़ी और रघुवीर सिंह के खून से लिखी हुई एक तहरीर है मेरे पास। ठीक है, आइए मेरे साथ चलिए। चलिए। आइए। उठा बहादुर गवा। खन्ना जी, वैसे तुम जानते हो कि ठाकुर जसपाल सिंह बहुत बड़ा माफिया है बहुत बड़ा है सर। और इसके हाथ इतने लंबे हैं कि हो सकता है कि अदालत तक पहुंचने में इसके जो गिरोह के आदमी हैं वो दिक्कत ना कर दे। सर इसके ऊपर साले बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े विधायक का हाथ है। इसलिए हम इसे बड़ी होशियारी के साथ लेकर अदालत तक पहुंचाएंगे। ठीक है। और इसे फांसी जरूर दिलवाएंगे। हम तो कहते रहे साहब, यही मैदान सारे का खोल देते हो और दौड़ा के गोली मार दी जाती, इनकाउंटर दिखा दी जाती। नहीं, न्याय का काम करना है, बेइंसाफी नहीं। आओ हमारे साथ। मुंशी जी हाँ साहब। देखिए, एक काम करो, हाँ साहब। हमसे मोबाइल ले लो हाँ, और नहीं तो जा वीडियो कैमरा वाले से ले लो। अच्छा। अपने घर को फोन करके बता दो, औरत से बता दो कि चोरिया फोड़ डाले, काहे का साहब? क्योंकि अब हमारा तुम्हारा नंबर आने वाला है। काहे का साहब? अब डाकू के चक्कर में हम लोग लगे हैं, लेकिन साहब, दिन प्रतिदिन पीछा किए हुए हैं। लेकिन साहब कौनो दिन डकुआ गोली चला सका थी। बात सही आई, लेकिन साहब एक काम करो, हैं? आगे न जाओ, तुम पीछे पीछे रहो, नहीं डाकू मार दे, गोली चढ़ाई हो जाओ जे। अरे जब हम
जब हम बछवा होंगे और खेतों को चरत होंगे, न जाने कितनी खेती नुकसान करेंगे, खेती नाश करेंगे। उठा बहादुर, उठा बहादुर, अब उठा बहादुर, अब उठा बहादुर, अब उठा बहादुर, गवा पिकअप का। अब जान लियो अदालत का समय हो ही गए। चलिए पहले हमारी ड्यूटी करी, नहीं तो जानते हो कि हमारा कब फार्म करा दी जाए। साहब जय हिंद। इंस्पेक्टर सूरज, यस सर। कैदी सपना को अदालत में पेश किया जाए। यस सर। कैदी सपना को अदालत में पेश किया जाए। यस सर। कैदी सपना अदालत में हाजिर हो। सपना, आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, इसलिए अदालत तुम्हें रिहा करती है। नहीं जज साहब, मुझे इसी कालकोठरी में रहने दीजिए, क्योंकि मैं बाहर जाकर क्या करूंगी, किसके सहारे अपना जीवन अर्पण करूंगी। देखिए, अदालत के अपने कुछ नियम होते हैं। आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, इसलिए तुम्हें रिहा किया जा रहा है। अगर तुम्हें अदालत की कार्रवाई देखना है तो कुछ देर तक यहाँ रुक सकती हो। सिपाही महकुलाल, हाथ से हथकड़ी खोल दो। और इंस्पेक्टर सूरज, यस सर। डाकू जागीरा को अदालत में पेश किया जाए। यस सर। डाकू जागीरा को अदालत में पेश किया जाए। बहुत अच्छा साहब। डाकू जागीरा अदालत में हाजिर हो। डाकू जागीरा, तुम्हारे ऊपर हत्या, डकैती, रहजनी, कई धाराएं तुम्हारे ऊपर लग चुकी हैं, इसलिए अदालत तुम्हें फांसी की सजा सुनाती है। साहब, मैं हूँ जागीरा के वकील और ये मेरा वकालतनामा है। इसके अलावा मेरे पास गवाह और ठोस सबूत और भी है। इजाजत हो तो मैं उन्हें पेश कर सकती हूँ। ठीक है, इजाजत है। सीमा, हाँ बहन, लाइए, ये लीजिए। साहब, ये खूनी तहरीर है और ये उसकी रघुवीर सिंह की पत्नी की साड़ी।
उसे बाद में सजा मिलेगी, मालूम है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसमें तो लिखा है कि मेरा खून करने वाला मेरा भाई जसपाल सिंह व जद्दा सिंह, पत्नी सपना और बेटा अमन निर्दोष है। दस्तखत ठाकुर रघुवीर सिंह। इंस्पेक्टर, यस सर। इस साबूत को देखते हुए, साबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे में पहुंची है, डाकू जागीरा उर्फ अमन को बाइज्जत रिहा करती है और इस केस से जुड़े ठाकुर जसपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए। यस सर। ठाकुर जसपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए। ठाकुर जसपाल सिंह अदालत में हाजिर हो। ठाकुर जसपाल सिंह, यस सर। तुम्हारे ऊपर हत्या और बलात्कार का केस लगा है। अगर तुम्हें अपनी सफाई में कोई गवाह या सबूत पेश करना है तो तुम कर सकते हो। देखो माइकुलाल, समय ज्यादा नहीं है सर, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हमें अपने सफाई में कुछ नहीं कहना और न हमने अपना कोई वकील किया है। हमें अदालत से सिर्फ 5 मिनट का समय चाहिए। हम आपके इंस्पेक्टर सूरज से कुछ बातें करना चाहते हैं। ठीक है, इजाजत है। ठाकुर साहब, क्या बातें करना चाहते हैं? जी सर। इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक शरीफ इंसान को जिस गांव में हमारे नाम की जय जयकार हो रही है, जनता हमारे सहारे जी रही है, हमारा गुनाह क्या है जो हमारे हाथ में हथकड़ी डालकर आज हमें इस कटघरे में खड़ा कर दिया गया है? मैंने आपसे कहा था कि आपके जो गुनाह है वो अदालत में मालूम हो जाएगा। जी, तो बताइए। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके हवेली में कौन कौन रहते थे? इंस्पेक्टर सूरज, ये कोई पूछने की बात नहीं, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर हमें देना है। हमारी हवेली में मैं, मेरा छोटा भाई ठाकुर रघुवीर सिंह और उसकी धर्म पत्नी जिसका नाम शीला ठाकुराइन था, और यही कोई हमारे 2-4 नौकर। जी। इस समय ठाकुराइन शीला कहाँ है? ठाकुराइन शीला? जी हाँ। देखिए, जब हमारे भाई की शादी हुई तो 12 वर्ष तक ठाकुराइन शीला ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। अचानक भगवान की माया से शीला ठाकुराइन ने एक कन्या को जन्म दिया और जन्म देते ही ठाकुराइन शीला की हालत बिगड़ती गई। मैं उसका काफी दवा इलाज कराया, लेकिन हम उसे बचा नहीं सके। अंत में शीला ठाकुराइन ने अपना दम तोड़ दिया। और उस दुधमुही बच्ची का क्या हुआ? इंस्पेक्टर सूरज, बिल्कुल मतलब साफ है। जब उसकी मां नहीं रही तो दुधमुही बच्ची वो किसके सहारे जीती? उसने भी यही कोई हफ्ते 2 हफ्ते में उसने भी अपना दम तोड़ दिया। मिलाद पॉइंट नोट किया जाए। ठीक है जसपाल सिंह, यस। सुना है कि आप कभी कभी चंपाबाई के कोठे पर मुजरा सुनने जाते थे, और कभी कभी जब आप वहां नहीं पहुंच पाते तो चंपाबाई
खुद आपके हवेली पर मुजरा करने स्वयं आ जाते थे। इंस्पेक्टर साहब, ये बात बिल्कुल सत्य है। हम चंपाबाई के कोठे पर अक्सर हमेशा आते जाते थे। अगर किसी दिन न गया तो चंपाबाई स्वयं हमारे हवेली पर आती थी। लेकिन जब से हमारे भाई का मर्डर हुआ, हमारा दिमाग सही नहीं रहता। हम चंपाबाई के कोठे पर आना जाना छोड़ दिया। चंपाबाई है कहाँ, क्या करती है, ये हमें नहीं मालूम। तो इस समय चंपाबाई है कहाँ? मैं बताता रहा हूँ, कुछ नहीं मालूम। नहीं वो है मालूम। कहाँ? मिलान, ये भी पॉइंट नोट किया जाए। अच्छा सर, अब रामायण पूरी हो गई हो तो हमें यहाँ से निकालो। क्यों? अरे हमारा जी घबरा रहा है। ये बताइए जी कि आपके भाई ठाकुर रघुवीर सिंह का मर्डर हुआ जी, और कातिल का पता अभी तक चला नहीं चला? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बताया कि पुलिस का काम है सही गलत करना। अरे कातिल को ढूंढना आपका काम है या हमारा काम है? नहीं, हम साहब तो ढूंढ देखिए लिए हैं। कि कातिल है कहाँ, जिंदा है मुर्दा है, कहाँ रह रहा है, ये हमें क्या मालूम। मिलान, पॉइंट नोट करने के बाद वो कागज हमें दिया जाए। खन्ना जी, वो कागज लेकर आओ। कागज? ठाकुर जसपाल सिंह, यस सर। इसे देखो पहले कि ये किस स्याही से लिखा हुआ है और राइटिंग किसकी है, क्या लिखा है, नीचे साइन किसका है? इंस्पेक्टर साहब, ये जो लिखा है ये शाही से नहीं बल्कि खून से लिखा है, और इसमें बहुत सारा खून लग रहा। लेकिन राइटिंग हमारे भाई ठाकुर रघुवीर सिंह की है। इस कागज से हमारा क्या मतलब है? क्या लिखा है इसमें? अच्छा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। मेरा खून करने वाला और कोई नहीं, मेरा बड़ा भाई ठाकुर जसपाल सिंह व उसका दोस्त जद्दा सिंह। हमारी पत्नी सपना निर्दोष है और हमारा बेटा भी निर्दोष है। साइन ठाकुर रघुवीर सिंह। इससे क्या मतलब निकला? अरे हमें छोड़ो, यहाँ से हम जाएं साहब। आप ठोस साबूत ढूंढ रहे थे और इससे बढ़कर कौन ठोस साबूत हो सकता है? इसका मतलब ये खूनी तहरीर हमारे भाई ने लिखा था मरते समय। यह खूनी तहरीर जब तुम्हारा भाई दम तोड़ने पर आ गया तो उसने सोचा कि अब मैं तो इस दुनिया से जा ही रहा हूं, लेकिन मेरी पत्नी सपना और बेटे अमन को क्या होगा और मेरे मौत का बदला कैसे चुकाएगा, उसने अपने खून से लिखा था। सर इंस्पेक्टर साहब व जज साहब, ये सत्य है। अगर हमारे खिलाफ अदालत को ठोस सबूत मिल चुके हैं तो मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं कि मैंने अपने छोटे भाई ठाकुर रघुवीर सिंह को हमने गोली से मारा है, और रहे उसकी पत्नी शीला ठाकुराइन, उसे भी मैंने गोली मारकर उसकी लाश को हवेली के अंदर दफन करवा दिया और उसकी बेटी को जंगल में फेंकवा दिया। रही बात आप कह रहे थे कि चंपाबाई कहाँ है, इंस्पेक्टर साहब अचानक हमें गुस्सा आ गया। उसके पास एक लड़की थी जिसका नाम शर्ता था, हमें बहुत पसंद आ गई। मैंने उसकी कीमत 50 लाख रुपया लगा दिया, लेकिन चंपा ने कहा कि मैं इससे वकालत पढ़ा रही हूँ। हमने कहा मैं इससे मुजरा सुनूंगा। चंपाबाई ने हमारे सामने ऊंची आवाज में बात किया, और यह सत्य है कि मैं चंपाबाई को गोली मार दिया हूँ। मैं अपने गुनाह को कबूल करता हूँ। अब हमारी मौत व जिंदगी का फैसला अदालत के हाथ में है। अदालत हमें जो सजा देगी हम भुगतने के लिए तैयार हैं जज साहब। मिलान, मुलजिम अपना गुनाह कबूल कर रहा है, फैसला
अदालत के हाथ में है, जो चाहे वो सजा सुना सकती है। ठीक है, मुलजिम ने अपने सभी गुनाह कबूल किए हैं। गवाह और सबूत को मद्देनजर रखते हुए अदालत ठाकुर जसपाल सिंह को सजाए मौत का हुक्म देती है। मौत? नहीं नहीं जज साहब, आप इसे सजा नहीं देंगे। तुम तो बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो सपना। मैंने क्या कहा था? हरामजादे, नहीं जज साहब, इसे सजा देगी तो केवल सपना सजा देगी। इंस्पेक्टर, यस सर। सपना के हाथ में हथकड़ी डालो। सपना के हाथ में हथकड़ी लगाओ। इसने भरी अदालत में खून किया है। ठहरे जज साहब, किस बात की हथकड़ी से सपना को लगाई जा रही है? सपने ने खून आज किया है और इसके बदले उम्र कैद की सजा पहले काट चुकी है, तो क्यों ना इन गुनाहों को उस सजा में जोड़कर इसे बाजित रिहा किया जाए। ठीक है, सपना बेगुनाह होते हुए भी 20 साल की सजा काट चुकी है, इसलिए अदालत में इसका कोई प्रावधान नहीं है। सपना को अदालत बाइज्जत रिहा करती है। खोल दो हथकड़ी। सपना, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वैसे हमें गर्व है कि अगर हमारे देश में ऐसी नारियां रहेगी तो उनका अपमान कभी नहीं होगा, क्योंकि वो अपने अपमान का बदला खुद चुका लेगी। तोहफा ये है, जिस पेड़ को तुमने अपने लहू से सींचा है वो अभी हरा भरा है। तुम्हारा बेटा अमन अभी जिंदा है, जिसे तुम डाकू जागीरा के नाम से जानती हो। ये डाकू जागीरा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा अमन है। बेटा अमन। माँ, माँ, माँ। माँ जी, आज एक तोहफा और देना चाहती हूँ। लेकिन पहले ये बताओ मेरे लाल, ये साथ में तुम्हारे? मैं बता रहा हूँ माँ, ये तुम्हारी बेटी है। आज से हम दो हो गए। ये मेरी बड़ी माँ की बेटी है। हाँ मेरी बेटी। मैं तुम्हारे माँ को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ तेरी जिंदगी में कोई भी कमी नहीं आने दूंगी मैं। माँ जी, मेरी भी एक गुजारिश है। मैं अमन से मोहब्बत करती हूँ, मेरी शादी कर दीजिए। अमन, क्या है सच है? हाँ माँ, ये सच है। एक बार बोलो साईं दाता की जय। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए